जयकारा श्री रामानी का। दरबार की जय। सभी लोग अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं। आज नव वर्ष शुक्रवार 2021 का पहला दिन है। पहले तो नववर्ष की तो सभी लोगों को करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ हों और माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग माँ के चरणों से जुड़े रहें। माता रानी उनसे ऐसे शुभ कर्म करवाएं और उनके मन का केंद्र, उनके हृदय का केंद्र का एकमात्र जो धाम है मातेश्वरी के चरण कमल, वो प्रदान करेगा। माता रानी ये हम सबको प्रदान कर ही रही हैं, बस हमें उनके चरणों के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा और विश्वास रखना है। नववर्ष के संदेश में मैं पिछले 6 महीनों के एकांतवास के विषय में कुछ बतलाना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा के बाद हमारे सतगुरु साईनाथ ने हमें अपने चरणों में बैठाए रखा, जैसे उस संसार की गतिविधियों से, जानकारियों से, घटनाओं से और किसी भी प्रकार की मन की चंचलता से हमें दूर करके अपने चरणों में एक मात्र स्थान दिया। पहले तो ये लगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिस धरातल पे उन्होंने मुझे रखा या ले गए वो इस भौतिक धरातल से कुछ अलग सा था। जैसे एक अलग अनुभूति कि अगर खाना भी खा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारे साथ में, हमारे पास बैठ के ही खा रहे हैं, हमारे साथ ही सो रहे हैं, हमारे साथ ही नहा रहे हैं। जो जो कर्म होते जा रहे थे वो जैसे उनके साथ ही हो रहे थे, पर वो कैसी आँख थी ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ या क्या समझ रहा हूँ। फिर उन्होंने ऐसी कुछ अनुभूतियाँ दी जिससे मुझे लगा कि हम लोगों का मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण है आज तक मैं समझ नहीं पाया था। महत्व है, ये जानता था महत्व है, क्योंकि जब से माता रानी ने अपने चरणों से जोड़ के रखा था पिछले वर्षों से,
जागरण के माध्यम से इतने वर्षों से, उससे ये लग तो रहा था कि हमारा जीवन जो है मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ कार्य हमें ऐसे करने चाहिए जिससे हम ईश्वर की नजरों में रहें जैसे। पर इस एकांतवास में पूर्ण रूप से जब केंद्रण इस महत्ता पे रहा तो भक्ति की एक नई एक श्रृंखला जो उन्होंने मेरे अंतर हृदय से जोड़ी, वो श्री हरि की श्रृंखला थी, श्री कृष्ण की श्रृंखला थी, जिसकी तैयारी माता रानी ने वर्षों पहले से ही इस संकीर्तन से करवाई थी, इस मंत्र से करवाई थी, जो आप लोगों का जाना पहचाना है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को प्रेमा भक्ति मिले माता रानी की, पर न जानते हुए हम लोग चाह रहे थे कि प्रेमा भक्ति मिले, सुनते थे और उसकी जिज्ञासा करने लगे, उसकी इच्छा करने लगे, पर जानते नहीं थे कि प्रेमा भक्ति होती क्या है। धीरे धीरे उन्होंने उस भक्ति के कड़ी से जैसे जोड़ा, तो जैसे पुराने हम लोगों के द्वारा किए हुए कर्म एकदम से फलित होने लगे, जैसे जो समझ में आ रहा था वो ज्ञान रूप होने लगा जैसे। और हमें ये लगा कि हम लोग ऐसे वजूद से जुड़े हैं, एक ऐसे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम कह के बुलाते थे, फिर चैतन्य मालिक बन गए, मालिक साईं बन गए, और साईं ने दिखाया कि ये जो वेश धारण किए जाते हैं वो समय समय पर वेश बदले जाते हैं। इन 6 महीनों में जो कुछ भी घटित हुआ होगा संसार में और संसार की गतिविधियों में, मैं अभी भी उनसे अनुभवी हूँ और जानने की मुझे जिज्ञासा भी नहीं है। पर एक बात का जो मुख्य अनुभव हुआ कि भौतिक अस्तित्व की इतनी महत्ता नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये फलाना आदमी मृत्यु को प्राप्त हुआ, फलाना आदमी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सिर्फ एक धरातल बदलने का एक उपक्रम है, और वो जो सभी धरातल हैं हमें ईश्वर ने पहले से ही दे रखे हैं, हमारे अंतर में हैं। जैसे अभी हम लोग स्थूल धरातल पे हैं तो हमको स्थूल शरीर की जरूरत है, स्थूल चलने के लिए हमें पृथ्वी का आधार चाहिए, शरीर है तो शरीर की पालन पोषण के लिए और उसकी ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, कर्म करने के लिए हमें एक आधार मन का चाहिए, क्योंकि मन की वैचारिक शक्तियों से ही हम कर्म के आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और कर्मों में लिप्त भी होते हैं। इसके लिए हमें शक्ति चाहिए होती है, तो हमारे शरीर में शक्ति जो अंतर में है वो नित्य स्फूर्त बढ़ती जाती है। और एक जैसे एक बीज वृक्ष होने की संभावना से हमेशा ललायत रहता है, वो प्रक्रिया जब इन्होंने दिखाई, भगवान कृष्ण ने, राधा मैया ने,
हम पहले भी राधे राधे कहा करते थे। हमारी आपने ये देखिए जो जबलपुर से हमारी दरबार से पुरानी जुड़ी हुई है मुन्ना भाई और भारती जी, वो हमें ऐसे ही जय माता जी नहीं बोलती थी, राधे राधे बोलती थी। आपको है याद? तो हम समझते थे हाँ राधे राधे नाम है राधे जी का, राधा जी का। लेकिन अब मालूम पड़ता कि राधा जी की प्रेम की पराकाष्ठा की अनुभूति है राधे राधे। असल में वो एक ऐसी अनुभूति है जिसके पाने के लिए इस सृष्टि का कण कण लगायत रहता है। तो इस संभावना में जैसे बीज वृक्ष को होने के लिए आतुर रहता है, लेकिन उसे एक वातावरण चाहिए होता है, एक आधार चाहिए होता है। वैसे उन्होंने दिखाया कि एक मनुष्य है, भ्रूणावस्था में माँ के गर्भ में आया और वृक्ष होने की प्रक्रिया में धीरे धीरे बढ़ा और फिर वो संसार में आया और धीरे धीरे बढ़ता गया। हम लोग बढ़ रहे रोज, पर हमें मालूम नहीं पड़ रहा। हम लोग छोटे बच्चों से होके गुजरे हैं, बड़े होते गए, हमारा आकार शरीर का बढ़ता गया, हमारी समझ बढ़ती गई, हमारी चेतना का विकास होता गया, हमारे मन की स्थितियाँ बदलती गई, हम लोगों के मन की दशाएं बदलती गई, घटनाक्रम बदलते गए, सब बदलता गया। लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हमने कभी इसका आभास ही नहीं किया। हम स्वयं अपने शरीर में बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, हमारा आकार बढ़ रहा है, पर इस प्राकृतिक जो क्रिया है उसकी तरफ हमारा ध्यान या किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। हम अपने बाहर की चीज की बढ़ती हुई चीज़ों को महसूस कर सकते थे। अरे भाई इसमें आज हमने गमला लगाया, 10 दिन बाद छोटी सी कलियाई, हम लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं, भाई देखो छोटी सी कलियाई, कल ये गुलाब के फूल में परिणत हो जाएगा, अब हम लोगों को काम आएगा, तोड़ के हम लोग मैया जी को चढ़ा देंगे। ऐसी कई सी प्रक्रियाएं हैं और उस प्रक्रिया में हम लोग खुश होते गए, समझदार होके नहीं, ना समझ होके। रोज हम लोग देख रहे हैं कि सुबह होती है और फिर धीरे धीरे दोपहर होती है, शाम होती है, रात्रि हो जाती है, फिर सुबह होती है। तो आखिर कैसे हो रही है? पृथ्वी हमारी चलायमान है, चल रही है, लेकिन हम लोगों को उसका आभास ही नहीं है। आभास कैसे हो? जब हम लोग कहीं यात्रा में जाते हैं और 2 ट्रेनें एक दूसरे के आसपास खड़ी होती हैं, तो कोई भी एक ट्रेन चलती है तो हम लोग समझते हैं कि शायद हम लोग की ट्रेन चल रही है, पर लगता है नहीं है, धक्का लगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं नहीं, हम लोग ट्रेन खड़ी है, बगल में जो खड़ी हुई ट्रेन थी वो चल रही है। तो हम लोग ये देख समझ नहीं पाते, इतनी नज़दीकी से भी हम इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। और हम लोग रोज देख रहे हैं कि पृथ्वी अब ऐसे आई सूर्य के और घूम रही है, फिर घूम रही है, फिर सूर्य से दूर होती जा रही है, दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बनती जा रही है वैसे वैसे शाम और रात होती जा रही है। पर हम लोग समझते हैं कि रात कोई ऐसे ही कोई की प्रक्रिया है, रात हो रही है। क्यों हो रही है इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, कैसे हो रही है इससे कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन ये घटना हमारे आंखों के सामने भगवान की प्राकृतिक घटना घट रही होती है, फिर भी हम उससे इतने अनभिज्ञ होते हैं कि हम जान नहीं पाते। जब हम अपनी बाहरी घटनाओं से भी इतने अनभिज्ञ हो जाते हैं, जान नहीं पाते, तो हम और हमारा अंतर का विकास इतना हो रहा है हम नहीं जान पाते। यही जानने और इस घटनाक्रम को लगातार जब उन्होंने दिखाया, ये लगातार प्रक्रिया चालू होती है, ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती, किसी एक सिरे से चालू होती है और चलती रहती है। वो सिरा चाहे एक छोटे से कण का हो और वो सिरा चाहे एक छोटे से बीज का हो,
और चाहे प्रकृति की कोई घटना हो, दिन हो, रात हो, एक छोटे से छोटे जीवाणु हो, कुछ भी है इस प्रकृति में जो प्रकृति ने खुद स्वयं को बनाया है, उस प्रक्रिया से उसको गुजारती जरूर है। इससे ये लगा कि हम लोग का अस्तित्व कभी नाश नहीं होगा। हम लोग धरातल बदलेंगे, और धरातल बदलने का मतलब है जैसे हम लोग अभी इस भौतिक धरातल पे हैं तो एक दूसरे को देख रहे हैं। जब आंखें मूंद के हम लोग ध्यान के द्वारा कहिए या एकाग्रता के द्वारा कहिए अपने सूक्ष्म धरातल पे आते हैं, तो स्थूल और सूक्ष्म की जो यात्रा होती है वो मन की धीरे धीरे शांता अवस्था की यात्रा होती है। और मन चलता हुआ मन धीरे धीरे शांत होते एक बार स्थिर होता है, तब हम एक नए धरातल पे उतरते हैं। जैसे यान कोई यहाँ से दूसरे ग्रह में उतरता है, वहाँ उतरते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ का तो वातावरण ही दूसरा है, क्योंकि हम लोग यहाँ आंखें बंद कर रहे हैं चाहे खोले हैं, हम लोग सब दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और ये यात्रा जब उन्होंने दिखाई तो हम लोगों को ये लगा कि ये जो माता रानी ने हमें अपनी छत्र छाया में आज 30 सालों से जागरण के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, महिमा गान के माध्यम से, जाप के माध्यम से अपने से जोड़ के रखा है, ये उसका आधार था। उस धरातल को बदलने के लिए तैयारी थी हम लोगों के लिए। और इस सूक्ष्म धरातल से फिर आगे की यात्रा जब उन्होंने एक ही कारण शरीर के माध्यम से कारण में जब गए, तब तो लगा कि सब एक ही है। जैसे ये जैसे मुखड़े हम लोग देख रहे हैं, सब में समान अंग हैं, जो दो आंखें हैं, नाक है, कान है, टांगे हैं, सब समान हैं। पर ऐसा कुछ है कि शक्लें बदल जाती हैं, पर वहाँ शक्लों का है ही नहीं काम का। वहाँ तो कुछ ऐसा है कि लगता है कि आनंद ही आनंद है, मतलब कुछ समझ में नहीं आती कि इसको मैं कैसे बोलूँ। और मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि 6 महीने की इस अवधि में जो हम उनके छत्र छाया में हैं, तो लगता है कि सब लोग जागते हुए, सोते हुए इस एकांत यात्रा को कर सकते हैं और उस परमानंद को पा सकते हैं जो ईश्वर हमें देने के लिए आतुर है। हम लोग पाने के लिए आतुर नहीं है इतना, जितना वो देने के लिए आतुर है। जब उनकी देने की आतुरता हमने अनुभव की, तब हमको लगा कि हम लोगों का मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण जीवन में मुझे तो लगता है कि एक एक पल उसको याद करते हुए बीते। उसको याद करते हुए जब बीतता है तो हमारे अंदर की ऐसी आत्मीयता का जन्म होता है, तो हमें हर व्यक्ति के प्रति आत्मीयता होने लगती है, हर व्यक्ति के प्रति अपनापन होने लगता है। जीव मात्र के प्रति अपनापन, प्रकृति के प्रति अपनापन, मतलब अपनापन पूरी तरह से सर्वव्यापकता का गुण लिए हुए होता है। एक छोटा सा तिनका भी लगता है कि प्रभु ने कितने अच्छी तरह ढंग से इसको बनाया है। मतलब हम लोग आश्चर्य करते हैं ये तिनका कैसे बना हुआ है, और तिनके तिनकी मिलके इतना बड़ा आकार ले लेता है, घर बन जाते हैं, क्या उसकी करनी है। तो जब ये चीज़ें देखते हैं उस आत्मीयता के बलबूते पे, तब हमारे अंतर के जितने भी ये विकार, जिसको हम लोग विकारों की परिभाषा में लाते हैं ना, वो विकारों की परिभाषा वहां ध्वस्त हो जाती है ऐसे। और वो विकारों की परिभाषा, वो विकारों को हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है, वो है नहीं वहां पे खड़ा, हम लोगों ने कर रखा हुआ। दीवारें बना रहे हैं कि हम उस पार देख नहीं सके। अरे हमको तो दीवारें, ये दायरे तोड़ने हैं और उस एकांतपन के माध्यम से उस अकेलेपन को हटाना है जो हम अपने घर के चारों तरफ दीवार लगा के लगते कि हमारा ये फैमिली है, हमारा ये फैमिली है, हमारा ये परिवार है। और ये परिवार हमारा जब दायरे टूट जाते हैं
ये दीवारें जब टूट जाती हैं तो एक हमारा इतना बड़ा परिवार हो जाता है जिसमें सभी रिश्ते नाते एक साथ रहते हैं। मैत्री भाव का जन्म होता है, और जब मैत्री भाव होता है तो किसी से किसी को शिकायत नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। हमको ये अच्छा नहीं लगता, ये शब्द भी आते ही नहीं है, डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। और जब जो चीज़ डिक्शनरी से गायब हो जाती है तो हमारे मन मंदिर से भी खत्म हो जाती है, तो हमें उनका वजूद का भी पता नहीं पड़ता कि ऐसा भी कभी होता है क्या कि ये अच्छा नहीं लगता। मतलब जब शाश्वत सब कुछ अच्छा लगने की स्थिति में आदमी होता है तो वो एक, हम इस भाषा को, यहाँ जो भाषा चलती है धरातल में, इस आयाम में जो भाषा चलती है, इस भौतिक संसार में जो भाषा चलती है, उसको हम इतना ही कह सकते हैं कि सरलता, सहजता, बिना किसी परिश्रम के सहज ही हो रहा है। आप चल रहे हैं, सहज चल रहे हैं, आपको परिश्रम का पता नहीं है। क्यों परिश्रम का पता नहीं है? क्योंकि आपका सहज होना ही परिश्रम के बिना होता है। जैसे हम लोग आँख से सहज देख रही हैं, अभी जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आपके कान सहज सुन रहे हैं, आपको कानों को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सजगता अपने एक एक अणु में आके समा जाती है, वो सरलता हमारे एक एक अणु में आके समा जाती है, तो हम लोग इतने सरल और सहज हो जाते हैं। और सरलता में और सहजता में एक खास गुण ये है कि नित्य नवीन होती है, वो पुरानी नहीं होती। वो तो पुरानापन मन को उबारता है, पर यहाँ तो नित्य नवीन, नित्य नवीन, नित्य नवीन। ये जब स्थिति आती है नित्य नवीन की, तो हम लोग मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और वो आनंद हमको लगता है कि हमारा आनंद है, पर नहीं, हम लोग परमानंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और वहाँ न ठंडा है न गर्म है, न डूबने का भय, न तैरने की कोई टेंशन। सहजता का मतलब क्या? हम लोग तिर रहे हैं, डूबेंगे नहीं, तिर रहे हैं। क्यों? कि वहाँ हमें सांस लेने का दुर्लभता का पता ही नहीं चलता है। दुर्लभता है ही नहीं ना। सरलता का मतलब क्या होता है? सरलता मतलब सहज है। और जब कुछ, सब कुछ सहज और सरल ढंग से होता है तो आप समझ लीजिए, आप एक अंदाज लगा लीजिए कि जीवन क्या कैसा होगा जीवन। और ये 6 महीने का जीवन जो हमने सहजता से, सरलता से निभाया है ना, उसने हमको रखा है, तो हमको लगता है कि वो हमको अब ऐसे रखेगा। न किसी के मरने का टेंशन, न किसी के पैदा होने की खुशी, क्योंकि ये तो प्रक्रिया, ये एक छोटी प्रक्रिया जो हो रही है। और जो ये धरातल छोड़ के उस धरातल में आ रहा है, तो हम तो देख रहे हैं कि वो एक धरातल छोड़ के उसमें आ रहा है, वो थोड़ी कहीं जा रहा है। धरातल तो बदल देंगे हम लोग। आज सोचते हैं घर में बैठे बैठे क्या करें भाई, बोर हो रहे हैं कि हम लोग को कहीं जाना है घूमने, हम लोग अपना धरातल बदलते हैं ना, घर के धरातल से बाहर आ जाते हैं, फिर बाहर से हम लोग किसी गाड़ी में चले जाते हैं, फिर चलने वाला हम लोग बिना मेहनत के किसी भी गाड़ी में बैठे चल के कहीं पहुँचे, तो हम लोग धरातल तो बदलते ही है ना। तो ऐसे ये हमारी चेतना भी धरातल बदलती है कि चलो ये भौतिक वस्त्र उतारो तो दूसरे में चलो, आज घूमे, आज तैरना है तो कपड़े तो उतारना ही पड़ेगा। मन रूपी वस्त्र वो पहने रहता है। सूक्ष्म धरातल पे मन रूपी वस्त्र होते हैं, और सूक्ष्म से जब कारण की यात्रा होती है तो भगवान मन भी अपनी तरफ खींच लेता है। मन आत्मा में, चेतना में परिणत हो जाता है, तो हम लोग विशाल हो जाते हैं कि जहाँ देखते हैं तो पानी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ देखिए, हमारी नज़र यहाँ है तो पानी यहाँ तक है, नज़र यहाँ की और पानी वहाँ तक, और नज़र वहाँ की, और ये तो समुद्र तो बढ़ता ही जा रहा है। हम व्यापक होते चले जाते हैं, हम स्वयं समुद्र जैसे बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कोई चिंता नहीं है ना, कोई तनाव नहीं है। ये धरातल चिंताओं से युक्त है। और हमने अभी
15-20 दिन पहले बाबा ने हम लोगों को एक दिव्य दृष्टि देने का वो जो हम लोगों को दिया है आशीर्वाद, जब हम पूरी तरह से उनके चरणों में एकाग्र हो जाएंगे तो हमें दिव्य दृष्टि देंगे। ये दिव्य दृष्टि तो है, और कितना आराम है। न राम में न कृष्ण में, अलग नाम अलग धाम बना के बैठे हैं, पर हैं एक ही, और एक से अनेक बन भी जाते हैं तो भी कोई वादा नहीं है। जैसे कोई एक आदमी को, जैसे भाई मैंने इस नेहा ना, इस नेहा को एक ऐसी सिद्धि मिल जाए, माता ने दे दी कि एक से अनेक में बन जाए, तो अनेकों में भी यही नेहा की अनुभूति वही होगी। बस ऐसे ही जैसे हम लोग धरातल बदलते हैं तो हम लोग एक से अनेक हो जाते हैं, कि हम लगते हैं इसमें भी हम बैठे, इसमें भी हम बैठे, इसमें भी हम बैठे, और वो अगला भी हमको ऐसे ही देखता है, तो इतना अपनापन लगता है। न नष्ट होने का तनाव है ही नहीं, खो जाने का तनाव है ही नहीं, असुरक्षा का तनाव है नहीं, तो कितना सहज और कितना सरल लगता है। बस ये स्थिति इस 9 वर्ष में हम चाहते हैं कि माता रानी सबको दे दो। अभी आपने इनको मस्त कर दिया है, फिर आनंदित कर दो, फिर ऐसी परमानंदित कर दो कि हम लोग क्या कि हाथ उठा उठा के नाचने लगे। हम लोग रहे इस धरातल पे और नाचे उस धरातल पे। एक अंदर एक उत्सव, क्या बोलते हैं उसको, उत्सव बोलना चाहिए किस, अरे भाई कोई बताओ तो, क्या भाषा ही नहीं समझ पाती क्या बोले उसको। अंदर जैसे हम लोग खुश होकर नाच रहे हैं, उल्लास उत्सव जैसे हो जाता है, जैसे हम लोग अंदर नाच रहे हैं, जैसे हम लोग अंदर नाच रहे हैं और यहाँ बाहर हम लोग नाच नहीं पाते हैं जैसे, तो शक्ल में वो चीज आती है कि ये अंदर से खुश है, मतलब अंदर से बहुत खुश नजर होता है। एक 2-4 दिन पहले हमने एक, क्या बोलते हैं उसको, टीवी में जो आता है अलग अलग दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं उसको, एड। तो वो एक लड़का वो उसमें छोटे झूले में भी पैदा हुआ है, होगा 2-3 महीने का, और उसका भाई वो चॉकलेट खाता है तो उसको तरफ देखता नहीं है, तो उसकी माँ जैसे बाहर जाती है तो उसको देखने लगता है चॉकलेट, तो उसके मन में खुशी होती है, बच्चे के मन में वो खुशी ऐसे करता, हंसता चॉकलेट को देख के अपने बड़े भाई के हाथ में। तो मैंने देखा क्या आनंद है इसके अंदर में। वो उठ के नाच नहीं सकता, लेकिन अंदर नाच रहा है, वो अंदर खुश हो रहा है, अंदर उसका उत्सव हो रहा है। वो हाथ वो उसको दिखाने के लिए, नाचना दिखाने के लिए, खुश होना दिखाने के लिए वहाँ पे ऐसे मार रहा है। मैंने देखा कि मालिक तुम कितने दयालु हो, इन छोटे छोटे ऐड के द्वारा मालिक हमको बताता रहता है, हम भी खुश होते रहते हैं। और यहाँ तक कि जितने ऐड आते हैं ना, उतनी शक्ल मैं यहाँ भी देखता हूँ, और मैं बोलता हूँ देखो ये ऐसी लग रही है, ये ऐसे लग रही है, और उस समय वो शक्ल मिलती भी है। तो हम समझते हैं कि भगवान के पास कितने ब्लॉक होंगे, कितना से छापा मार मार के, जैसे ऐसे रख दिया थोड़ा सा तो टेढ़ा हो गया, शक्ल दूसरी बदल जाती है, शक्ल तीसरी बदल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये एकांतवास भगवान जिसे हम सदगुरु बोलते हैं, क्योंकि साईं को तो हम लोगों ने इन विग्रहों के माध्यम से देखा है, तो लगता है कि हाँ है, और इनके पीछे मतलब इनके अंदर वो बैठा होता है। तो जैसे कल जानते हो मेरे साईं में क्या हुआ, देखा आपने, साईं भगवान कृष्ण बन गए, और हम लोग अभी कृष्ण की लीलाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मैंने बाबा आप हमको कृष्ण की लीलाओं में ले जाए ना, कितना आनंद आ रहा है। और ये हमको बताया कि बाबा ने कि अरे हम ही कृष्ण बन के तुमको लीलाओं में ले जा रहे हैं, पागल देख, जो तुम भोग लगाता है ना मैं ऐसे खाता हूँ। मैं देख के मैंने कहा पूजा पूजा देख कितना आनंद आ रहा है। जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वही बाबा दिखाते हैं रोज। तो हम लोग समझते हैं कि ये मूवी नहीं है, वो मूवी का माध्यम दिखाया है। हम लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं कि इन आंखों के अंदर दूसरी जो आंख है ना बंद, उस बंद आंख को खोलो बस,
और तुम देखो कि इस धरातल पे भी मैं चारों तरफ विचरण करता हूँ, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन मैं घूमता हूँ, मैं बोलता हूँ शंकर 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 शंकर, तो हमको शिव जी दिखते हैं इसके अंदर, इतना आनंद आता है। वो अपना नाम जपाने के लिए हमको इससे ऐसे जोड़ने लगता है, अरे सही बता रहा हूँ, और इतना आनंद आता है कि मैं मस्त हो जाता हूँ। फिर मैं ये भी फिर देखता हूँ कि यार मेरा नाम वासुदेव, मेरे छोटे भाई का नाम मुरली, फिर और छोटे का सुरेश, और छोटे का परशोत्तम, सब भगवान कृष्ण के नाम, सब उसकी उसी के नाम। और जितने भी हमको जो भी हमको मिले हैं सब भगवान कृष्ण के। ये मोहन ये भी भगवान कृष्ण, मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो मैं पता नहीं किस किस रूप में रहता हूँ, सिर्फ तुम देखो। फिर उन्होंने इस आंख के अंदर जैसे हाथ डाल के वो वाली आंखें जो खोली, जैसे ऐसे लगा हमको कि हमारी वो वाली आंख उन्होंने खोल दी। अरे आनंद आ गया भाई, क्या बताएं। मैंने कहा लोग शिकायत के भाव में जी रहे, भगवान किसको काहे की शिकायत है, कौन सी शिकायत है। जबरदस्ती अपने चारों तरफ ईंटों की दीवार खड़ी कर रहा है आदमी, चूने गारे में हाथ डाल रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, दीवार है ही नहीं, कहाँ दीवार खड़ी करेंगे। अच्छा एक बात हम बताऊं, ब्रह्मांड में कहीं दीवार है इतने बड़े धरातल में है कहीं दीवार? सब लोग सब ग्रह अपनी मस्ती से घूम रहे हैं, बोलते हैं जिसका जितना रास्ता चाहिए घूमो। इतनी छोटी छोटी गोलियां बनती घूमती। भगवान कहता है मैंने तुमको इतना बड़ा घर दे दिया, खो लो खाओ मस्ती से। यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए युगों लगते हैं, वहाँ पे युगों। और बाबा वहाँ ऐसे आँख खोल दिया तो युगों लगे ही नहीं वहाँ पे। तो देखिए ये छोटी छोटी गोलियाँ यहाँ अंदर तैर रही हैं, यहाँ ऐसे घूम रही हैं। हम समझते कि ऐसे हमको ऐसे नहीं, यहाँ फंस जाए, गुदगुदी होने लगे हमको ऐसे, हमसे जैसे जैसे बहुत बड़े हो गए, अब वो गोलियाँ ऐसे घूम रही हैं चारों तरफ हमारे तरफ। ये हो क्या रहा है बाबा? और फिर जब उस विराट नजर को देखते हैं तो सोचते हैं संसार में आदमी है कितना, और कहाँ दीवारें खड़ी कर रहा है, कहाँ शिकायत के भाव, और कहाँ ये मरियल विकार लिए घूम रहा है भाई। मरियल विकार जिनके पास जिंदा है ना, वो जिंदा किए जा रहे हैं उसको, पानी नहीं थूक थूक के उसको चूना गारा बना रहे। अरे भाई छोड़ो, संसार में ना मस्ती से रहो, है ना। शेर को भी अपना दोस्त बनाओ और बकरी को भी अपना दोस्त बनाओ। अब जब दोस्त का दोस्त तो पक्के दोस्त होते हैं फिर, है ना। जैसे हम लोग के गुरु के सब भगवान थे, हम लोग ने गुरु से दोस्ती कर ली तो हमारे सबसे दोस्ती हो गई। तो गुरु बोलता भाई हमारा शिष्य परेशान है, बाबा बोलते चिंता नहीं करो, मैया जी बोलते चिंता नहीं करो, हम है ना। तुम हम दोस्त का दोस्त मतलब दोस्त, ऐसे नहीं बहुत दिखाते हैं पिक्चरों में, दिखाते भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, तो हम लोग दुश्मन का क्यों जोड़े, हम तो मैत्री भाव में रहेंगे। हम तो दोस्त के दोस्त मन और घनिष्ठ दोस्त हो गए हैं, घनिष्ठ दोस्त। तो हम लोग तो घनिष्ठता एक बार जोड़ दी तो जोड़ दी। माँ सबको घनिष्ठता से जोड़ दो। अब रोज रोज तो नया साल आ जाता है, 365 दिन ऐसे निकल गए जैसे 365 गोलियां खाली हो। हाँ गोलियां मतलब पता नहीं, पता 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, जागरण का मजा लेंगे, और जो भी भाई ये लोग देख रहे हैं उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि सभी शिकायतों के भाव छोड़ के संसारिकता को जो ओढ़ के रखा है उसको ओढ़ना निकाल दो और अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाओ। जो कुछ होता है मालिक की इच्छा के अनुसार होता है। अगर वो चाहे तो आपको सुला दे, वो चाहे तो आपको जगा दे, वो चाहे तो आपको भूख लगे, वो न चाहे तो आपको भूख न लगे, वो चाहे तो आपको चला दे, वो चाहे तो आपको बैठा दे। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, और जो होता है उसको उसकी मर्जी समझ के स्वीकार कर लोगे तो सरलता और सहजता तुम्हारे अंदर आकर विराजमान हो जाएगी, और तुम ईश्वर के चरणों की छत्र छाया में हमेशा रहने लगोगे।
और इतना आनंद पाओगे, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। वो कबीरदास का दोहा याद आता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि अगर दोस्ती समझेंगे तो फिर बैर का दिमाग में ख्याल आएगा, तो इस द्वैत से ही दूर हो जाओगे। बस सरल और सहज। हमको नहीं पता कि शेर खूंखार होता है, हमको नहीं पता कि बकरी बेचारी सीधी होती है। हम तो समझते सब हम जैसे हैं और सब हमारे जैसे हैं, बस। और मस्ती से जिए, आनंद से जिए, न किसी से कुछ शिकायत और न किसी से कुछ, बस। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चले, ऐसा कुछ है भजन, हमने वो आता नहीं है भाई, है ना। एक लाइन ऐसे आ गई, जहाँ वो ले चलेगा हम तो वहीं चलेंगे, बस। मस्त रहो मस्ती में और आग न लगे बस्ती में। बस्ती में भी मस्ती रहे, बस्ती में भी मस्ती रहे। और जब मस्ती रहती है बस्ती में तो वो बस्ती नहीं, वो तो धाम हो जाता है, इतना आनंद आता है। अरे मैया जी आती तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़े बड़े लाल फूल रखे हो, हैं, रेड रोज। आई लव यू मैया जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पर ये आई और यू खत्म कर दो, सिर्फ लव 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 इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है और उसी प्रेम से हमें जुड़ना है ना। थोड़ा सा जयकारा भी लगा दो। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। सद्गुरु साईनाथ भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। भोलेनाथ भंडारी दा, बोल साचे दरबार की जय। अब एक स्वर में माता रानी को नए सालों की शुभकामना तो हम उनसे लेंगे। बधाई दो भाई, और ढोल धमाका गाओ, बधाई हो बधाई नए साल की मैया जी को, है ना। लो भाई अब गाओ मस्ती से, हमको पानी वाली गाओ दो भाई। बोल साचे दरबार की जय। पैर फूल रहे हैं। जय शंकर। ऐसा कहीं ठीक हो भैया?